by selling an item for rupees 9240, a trader suffers a loss of 12%. Find selling price if he needs to gain 12%. Attempt. एक इम्पॉर्टेंट बात सीखते हैं। अटेम्प्ट करने के लिए सफिशिएंट टाइम था। सर क्या बात करते हैं? कभी भी किसी क्वेश्चन में याद रखिए भाई, प्रॉफिट या तो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट होता है, ये हमने सीखा था, या तो परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस होता है। कभी कुछ बोले नहीं ना कि वो परसेंटेज किस पर है, तो हमेशा वो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट पर होता है। जैसे यहां पर पढ़ने पर पता नहीं चलता है कि ये 12% लॉस किसका बोल रहा है। लॉस ऑन व्हाट परसेंट? प्रॉफिट हो, लॉस हो, या तो कॉस्ट पर कैलकुलेट होगा या सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट होगा। कभी कुछ नहीं बोले तो याद रखिएगा, इट इज ऑलवेज गिवन ऑन कॉस्ट। याद रहेगा आपको? दैट मीन्स इनके कहने का मतलब क्या है, जरा देखिए। अवलोक कॉपी बाद में करेंगे हम लोग। इफ कॉस्ट इज 100 और लॉस अगर 12 का हो तो सेलिंग प्राइस क्या दी? तो ही इज सेलिंग एन आइटम फॉर 9240। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके लिए, रिमेंबर इफ नथिंग इज मेंशन्ड, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंटेज इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट। अगर कुछ बोला नहीं है, इट इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट। तो मतलब क्या जी, दिया क्या हुआ है? ये गिवन, ये सेलिंग प्राइस है। कितने परसेंट के बराबर है दी? दिस इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड। और हमने तो कल सीखा था कि भाई यूनिटरी मेथड से बढ़िया और कुछ नहीं होता, फास्टर और कुछ नहीं होता। अगर 9240 88% है तो 1% कितना होगा? 9240 डिवाइडेड बाई 88, 1% की वैल्यू आएगी। मुझे चाहिए क्या जी? कॉस्ट। कॉस्ट मतलब क्या जी? दैट इज कितना परसेंट? 100%। अगर मुझे 100% निकालना तो क्या करूंगा? 1% निकाल चुका हूं, 100% निकाल लूंगा। ये मेरी कॉस्ट आ गई। टेल मी, फिगर बोलिए। हाँ जी, 10,500, 10,500 कॉस्ट है जी इसकी। कोई प्रॉब्लम है? आपको इतनी अकल है ना कि 100 की चीज हो और 12 का लॉस हो तो माल बिकता है 88 में। ये कॉस्ट आ गई। मुझे क्या चाहिए? फाइंड सेलिंग प्राइस इफ ही गेन्स 12%। सो गाइस व्हाट वी हैव, मेरी अब पोजीशन क्या है? माई कॉस्ट इज 10,500। व्हाट इज माई प्रॉफिट? 12% ऑफ कॉस्ट। मुझे निकालना क्या है? दैट्स माई क्वेश्चन। तो अब जरा भाई ये तो खत्म हो गया। करने के दो तरीके थे, आपको बताया था। ऑर्डिनरी क्या दिख रहा है जी? अरे बहुत बढ़िया दिख रहा है जी। कॉस्ट है और परसेंटेज ऑफ कॉस्ट है, तो यार कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 10,500 का 12% कितना हो गया जी? 1260। देखो सेलिंग प्राइस क्या दी? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट।
10,500 प्लस 1,260 कितना आ गया जी? 11,760, माफ करिएगा भाई। वैसे अगर आप सिंपली करते तो क्या जी, अगर कॉस्ट 100 है अपने केस में, प्रॉफिट 12 है, तो सेलिंग प्राइस क्या है जी? 100। सो इफ यू वांट टू डू इट विथ फ्लैश स्पीड, एकदम रैपिडली, तो आप बोल सकते हैं भाई उधर कॉस्ट 10,500 इज इक्वल टू कितना परसेंट जी? उधर 100% है जी। देखो सेलिंग प्राइस कितना परसेंट? 112%। कितना होगा? 10,500 अगर 100% के बराबर है, बोल दीजिए। 11,760 जो फिगर आई थी। जैसे भी आप करें, व्हाटएवर वे। तो मुझे बताइए कितने लोगों ने इसको सही निकाल लिया था? जस्ट वन, सिर्फ एक बंदा। ओके, चलिए कोई बात नहीं। आई होप आप सीख गए। सर कॉपी करेंगे एंड में, क्लास एंड में, नेक्स्ट अटेम्प्ट करेंगे। सर ये क्या चिल्लड़ चिल्लड़ हमसे करवा रहे हैं भाई? ये चिल्लड़ चिल्लड़ करवा कर ही चेक करना है ये आपका स्टेटस क्या है। A man purchased, क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है जी। Goods for rupees 80,000. He sold 1/5 of goods at a margin of 1/6 on cost, and remaining goods at a profit margin of 1/8 on sales. Find his total profit margin on cost. अटेम्प्ट करिए। बहुत सारे टाइम पे, बहुत सारे चैप्टर में ऐसी सिचुएशंस आएंगी। सर एग्जांपल दें। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग, पता नहीं क्या क्या करते वक्त आपके एनालिटिकल स्किल होने चाहिए। ये वर्ड एनालिटिकल स्किल जो है, ए भाई चुप रहिए प्लीज। एनालिटिकल स्किल आप पूरे कोर्स के दौरान 5,000 बार सुनेंगे, 5,000 टाइम्स। उसके बावजूद लोग एनालिटिकल स्किल क्या है वो पकड़ते नहीं है। एनालिटिकल स्किल में क्या होता है? जब इंफॉर्मेशन ऐसी हो और आप उसको ब्रेकअप करके सिंपलर अंडरस्टैंडेबल पार्ट में डिवाइड कर दें, ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, ऐसे डिवाइड कर दें, आप सेपरेट कर दें, सिंप्लीफाई हो जाए, समझने में आसानी हो जाए, तो बस वो डिवीजन और सब डिवीजन के स्किल को एनालिटिकल स्किल बोलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, स्टूडेंट विजुलाइज नहीं कर पाता है। गुड्स जो हैं टोटल 80,000 के हैं, और ये दो बातें कर रहे हैं। लोगों को पढ़ने पे समझ आता है, आप डायग्राम बनाकर बता दें समझ लेते हैं,
बट खुद नहीं करते हैं वो, तो ये स्किल है, वो डेवलप करना पड़ेगा आपको। वी आर टॉकिंग अबाउट 1/5 ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं, and we are talking about rest of the goods. हेमचंद जी, ये बच्चे कंफ्यूज नहीं चाहिए, इनकी क्लास परसों है, खाली 2 लोगों को, जो कमजोर लोग हैं उनको बुलाया है, चलेगा सर, देख लीजिए। Have a look. भाई कॉस्ट गुड्स की देखिएगा, 1/5 गुड्स की कॉस्ट क्या होगी? 80,000 का 1/5, 16,000 की कॉस्ट के गुड्स की बात होगी। तो लॉजिकली रेस्ट ऑफ गुड्स के कॉस्ट कितनी होगी जी? 80,000 माइनस 16,000, क्या जी? इसको कुछ और मार्जिन पर बेचूंगा और इन गुड्स को कुछ और मार्जिन पर बेचा हुआ है, समझिए। 1/5 ऑफ गुड्स एट अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 1/6 ऑन कॉस्ट। ये जो परसेंटेजेस या फ्रैक्शंस जो मैं लिख रहा हूं, कॉमन फ्रैक्शंस हैं। आज मैं आपको कुछ कॉमन फ्रैक्शंस लिखाऊंगा और आपको बोलूंगा इनको आपको हमेशा ऐसे चुटकी बजा के लर्न होना चाहिए। जैसे 1/6 आपको पता होना चाहिए इज 16.66666667%। 1/8 आपको पता होना चाहिए 12.5%। लोग क्या करते हैं, वो लोग बड़े खुश रहते हैं, लोग वो अपने आप को तसल्ली देते हैं, हाँ यार मेरे को तो ऐसे निकालना आता ही है, तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूं। ये देखिए, बोला ये तो ऐसे निकल आएगा, 1/8 मतलब बोला ये तो ऐसे निकल आएगा। इसमें लर्न करने का क्या है? अगर आपको ये पता है कि हाफ 50% है, मैं कल आपसे बात कर रहा था, 1/4 25% है, 1/5 20% है, तो कुछ और भी कॉमन फ्रैक्शन जैसे ये पता है और भी पता होनी चाहिए, उससे आपकी सोचने की स्पीड बढ़ जाती है, आप और कंफर्टेबल हो जाते हैं। लोग नहीं समझते हैं इस बात को। सो इफ यू आर ऑर्डिनरी and if you don't try to make a super effort to come out of that shell of ordinariness, you don't land up anywhere. So common fractions percentages आनी चाहिए हमें। जरा देखिएगा 1/6 on cost profit, one-sixth on cost, which is equal to, आपके लिए लिख रहा हूं, 16 2/3% ऑफ कॉस्ट। ये इस मार्जिन पर बेचा जाएगा। एंड रिमेनिंग गुड्स एट अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 1/8 ऑन सेल्स। प्रॉफिट इज 1/8 on sales, so that is equal to 1/8 कितना जी? 12.5% on sales। अगर आपको नहीं आती, मैंने अभी मान लिया अभी आपको एक कॉमन फ्रैक्शंस नहीं आती, इसलिए मैंने कैलकुलेट करके शो कर दिया। जरा देखिएगा भाई साहब, परसेंटेज किस पर है जी? जिस पर वो परसेंटेज हो उसको 100 मान लेते हैं। लेट कॉस्ट बी 100, प्रॉफिट कितना जी? 16 2/3, सेलिंग प्राइस कितना? 116 2/3। यू कैन डू थिंग्स इन ऑर्डिनरी वे। देखिए हमारा कितना टाइम वेस्ट होता है इसको ऑर्डिनरी और फ्लैश स्पीड से करना हो इसको बताने में, बट मैं बार बार आपको बताता जाऊंगा कि आपको भले ये करने की आदत हो, भले ये आपको अच्छा लगता हो, ये स्पीड जरूरी है। तो भाई अब जरा देख लें प्रॉफिट कितना है,
मेरे पास अगर कॉस्ट भी है और परसेंटेज ऑफ कॉस्ट भी है तो मैं दिमाग लगाऊंगा ही नहीं। मेरी कॉस्ट क्या जी? 16,000। और ये कितना जी? 16.666666। कल समझाया था मिनिमम 6 डेसिमल पोजीशन लेनी चाहिए। दैट इज सिंपली 16,000 का। ये देखिएगा 16 सीधा निकाल। 16 का मतलब क्या होता है अगर कोई मेंटली करना चाहिए? देखिएगा 16 का मतलब होता है ये, प्लीज समझिए। मेंटली करने का तरीका बता, कैलकुलेटर भी यूज नहीं करने। 16,000 का पहले आधा कर लीजिए, कितना हो गया? 8,000। अब 8,000 का 1/3 निकालना है। 8,000 का 1/3 निकालने का मतलब क्या जी? देखिएगा मैं आपको शो करता हूं। 8,000 का 1/3 कैसे निकालें अगर कंफर्टेबली निकालना है? सर हम इतना दिमाग कभी जिंदगी में नहीं लगाया, हम कैलकुलेटर से निकाल लेगा। हाँ ठीक है, ये देखिए मेंटली करना, मेंटली। 6,000 का 1/3 2,000 होगा एंड 2,000 का 1/3 होगा 666.66667। कितना जी? 2,666 रुपये 67। दैट्स माई प्रॉफिट। एंड भाई जरा देख लीजिएगा मेरा सेलिंग प्राइस आ गया, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कितना मेरा कॉस्ट? 16,000। प्रॉफिट कितना? 2,666.7। How much is that? 18,666.67। ये मेरा सेलिंग प्राइस, विच आई कैन फाइंड आउट विद अ लाइटनिंग स्पीड। क्यों? बिकॉज मुझे कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 16,000 मेरे केस में। और कॉस्ट कितना परसेंट के बराबर है? मेरे केस में 100%। देखो सेलिंग प्राइस दैट इज कितना परसेंट? 116 2/3%। वो कैसे निकलेगा? वो भाई आसानी से निकल जाएगा। कैसे? 1% अगर इतना है, 1%, तो ये सीधा निकला है। दैट इज 16,000 by 100 into 116.666667। ये आ गया जी। दूसरे का भी सीन बड़ा सिंपल है। ये देखिएगा परसेंटेज किस पर है जी? क्या करेंगे? लेट सेलिंग प्राइस बी 100। जिस पर परसेंटेज होती है उसी को 100 लेते हैं। भाई प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट इज 12.5। और कॉस्ट कितना? 87.5। भाई जरा ख्याल करिए। अब मैं पहले फ्लैश स्पीड से करा करूंगा। आई विल डू इट विद अ फ्लैश स्पीड। भाई मेरे पास क्या अवेलेबल है? मेरे पास तो कॉस्ट अवेलेबल है। कितनी है कॉस्ट? 64,000। कितने परसेंट के बराबर है कॉस्ट? 87 पॉइंट। इसके ये परसेंटेज वाला डब्बा है जी, परसेंटेज वाला डब्बा। सो भाई 1% कितना होगा? 64,000 डिवाइडेड बाई 87.5। सेलिंग प्राइस, यार जगह कहाँ छोड़ी मैंने। सेलिंग प्राइस दैट इज 100%। कैसे निकालूंगा जी? 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बोल दीजिएगा जरा कितना आया? 7314 2.885 86 जो भी आप बोल रहे हैं। एनी प्रॉब्लम? समझ पा रहे हैं सब भाई साहब? ये तो वही है जो कल किया था। ऑर्डिनरी वे में भी क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये देखिए अगर मैं बोलूं प्रॉफिट, ये देखिए जो कल बच्चे नहीं आए थे, मेरे पास कॉस्ट की फिगर है और परसेंटेज किसकी है भाई? सेलिंग प्राइस की। इन दोनों को मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज अगर सेलिंग प्राइस हो तो उसके साथ सेलिंग प्राइस की परसेंटेज मल्टीप्लाई होती है। कॉस्ट हो तो कॉस्ट की परसेंटेज होनी चाहिए। तो नहीं है भाई, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देख लीजिए आपका प्रॉफिट कॉस्ट का कितना परसेंट है। कितना है जी मेरा प्रॉफिट? 12.5। कॉस्ट कितनी है? 87.5।
बोल दीजिए कितना परसेंट ऑफ कॉस्ट हो गया? 12.5% ऑफ सेलिंग प्राइस अगर होगा, कॉस्ट की परसेंटेज 12.5 के ऊपर होगी। बोलिए कितनी आई? 14.28 5714 कितना आगे? 3% ऑन कॉस्ट। अब ठीक है, अब आ जाएगा प्रॉफिट। सर टाइम लग रहा है। हाँ, इसमें टाइम लगता है। कॉस्ट इनटू कॉस्ट वाला परसेंटेज। कितनी कॉस्ट है जी? कॉस्ट दैट इज 64,000 इंटू 14.285714 इसको अगर निकालें तो कितना आ गया? 9142.86। हाँ जी, इतना ही आया ना? सर आपको कैसे मालूम? तो बगल से फिगर देख लिया। तो भाई मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कितनी कॉस्ट? 64। प्रॉफिट कितना? 9142.86। जोड़ जाड़ कर कितना हो गया जी उधर? 73142 पॉइंट। टोटल सेलिंग प्राइस कितना जी? पहले वाले का 18666.67, ये फर्स्ट वन। सेकेंड वाले का कितना? 73142.86। बोलिए कितना हुआ? 91,809.53 एंड टोटल कॉस्ट कितना? 80,000। सो टोटल प्रॉफिट कितना? माइनस कर दीजिए 11,809.53। क्वेश्चन में निकालने क्या बोला भाई? मार्जिन ऑन कॉस्ट निकालने को बोला। निकाल लेंगे। व्हाट इज हिज मार्जिन ऑन कॉस्ट? प्रॉफिट कंपेयर्ड विद व्हाट? व्हाट इज माय प्रॉफिट? 11,809.53 एंड व्हाट इज माय कॉस्ट? 80,000। बोलिए दिस इज इतना परसेंट ऑन कॉस्ट। बोलिए फिगर बोलिए। 14.7 खत्म। 11 ठीक है। 14.76 समथिंग समथिंग आप बोल रहे हैं, वो लिख लेंगे आप। ये लीजिए, मैं डैश डैश लिख देता हूं। मुझे बताइए कितने लोगों ने सही कैलकुलेट किया इसको? 2 of us। You see, this is a very serious affair. Very serious in what way? ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा 4-5 लाइन का, ये चैप्टर में वेरियस क्वेश्चंस का पार्ट बना होगा। इसको इस मार्जिन पे बेचा, इसको इस मार्जिन पे बेचा, बताओ कमीशन कैलकुलेट करके बताओ। वो बोलेगा टोटल सेल वैल्यू पे 10% कमीशन देनी। तो भैया आपको सेल वैल्यू निकालनी आती होगी तो कमीशन का कैलकुलेशन करेंगे। कुछ समझ रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं हम इसको? चलिए कोई बात नहीं। सर मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा है आप ये सब करा रहे हैं। मेरे को अपना पुराना जमाना याद आ गया सर, वो जिसमें हम क्लास 5-6 में ये सब करता था। अच्छा 5-6 में तूने ये सब किया था? हाँ सर किया था। बहुत अच्छी बात है भाई। फिर तो a watch when sold at a profit of 6% yields gives profit of 6% yields rupees 870 more
then when it is sold at a loss of 6%, find the cost price of watch. अटेम्प्ट कर। थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था कि प्रॉफिट मार्जिन किस पे दिया है, कॉस्ट पर या सेलिंग प्राइस पर। अगर क्वेश्चन में क्लियर ना हो, इफ नॉट स्टेटेड, मार्जिन हमेशा कॉस्ट पे होता है, तो प्रॉफिट या लॉस का मार्जिन इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट। That is, if cost is 100, भाई जरा ख्याल करिएगा। पहला केस, प्रॉफिट कितना 6, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? भाई लॉस अगर बोलूं 6 का है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? क्या आपको ऐसा पता चल रहा है? ये बोल रहा है अ वॉच व्हेन सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 6% गिव्स ₹870 मोर देन व्हेन इट इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 6%। मतलब ये डिफरेंस कितना जी? डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस कितना जी? 12, 12 गए तो मतलब समझने की कोशिश करिए। ये सेलिंग प्राइस 1 है, ये सेलिंग प्राइस 2 है। कितना डिफरेंस है जी? 12% का। और ये डिफरेंस किसके बराबर बोल रहा है? बोल रहा है कि अगर इसको इतने में नहीं इतने में बेचा होता कितना एक्स्ट्रा आता? 870 था ना, क्या था? %12 870 के बराबर है। इन्होंने दिया क्या है कि अगर आपने इसको 6% प्रॉफिट में बेचा होता इंस्टेड ऑफ 6% लॉस में, तो क्या ज्यादा आता? सेलिंग प्राइस ज्यादा आता। कितना ज्यादा सेलिंग प्राइस मिलता? 870 रुपया और मिल जाता। कैन वी अंडरस्टैंड? नहीं ना? एक्चुअली आपको ये तो समझ आ रहा होगा कि अगर मैं 6% प्रॉफिट में बेचूं तो 106 में बेचता हूं, 6% लॉस में बेचूं तो 94 में बेचता हूं। तो बताइए, तो अगर मैंने 106 में बेचा होता, 94 में नहीं बेचा होता, तो कितने रुपए ज्यादा आते? 12? नहीं, ये भी नहीं समझ आया। दोनों का डिफरेंस क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अगर आप गुड्स को 106 में बेचते या 94 में बेचते तो कितना एक्स्ट्रा मिल जाता है? एक्स्ट्रा कितना मिलता? 12 रुपया। 100 रुपए की कॉस्ट होने पर 12 रुपया मिलता। दैट मीन्स कॉस्ट 100% है और डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस कितना परसेंट है? 12%। वही तो बोल रहा है कि हमने गुड्स को इस भाव में अगर बेचा है जिसमें 6% प्रॉफिट हुआ है, अगर हमने 6% लॉस में बेचा होता तो सेलिंग प्राइस कितना ज्यादा आता? दैट इज डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस ₹870 इज इक्वल टू दिस 12%। तो 1% कितना हो गया? 870/12। मुझे क्या निकालना है? माल की कॉस्ट। कॉस्ट मतलब कितना परसेंट? 100%। कैसे निकलेगा? ये ली रुपीस क्या जी? 72
सर वेरिफिकेशन दिखाइए, हम थोड़ा समझदार नहीं है। अरे भाई ये वेरीफाई करके दिखा, जरा देखिएगा तो 7250 पर 6% प्रॉफिट कॉस्ट है ना जी, बोलिए कितना? हाँ जी, 435 435। जरा देखिएगा, दैट इज सेलिंग प्राइस 7250 प्लस 435 कितना है जी सेलिंग प्राइस? अगर 6% प्रॉफिट करके बेचें तो प्रॉफिट ये आएगा 76। ये देखिए पहला, अगर 6% लॉस करके बेचें, लॉस 6% ऑफ, जरा ख्याल करिएगा जी 7250 कितना आएगा? 430। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा जी? अगर लॉस करके बेच रहे हैं, लॉस करके बेचेंगे तो 7250 माइनस 435, बोलिए सेलिंग प्राइस कितना होता? 68। अब जरा देखिएगा डिफरेंस कितना है जी सेलिंग प्राइस में? 7685 माइनस 6815। ये क्या सेलिंग प्राइस है जब 6% प्रॉफिट करके बेचेंगे? जब 6% लॉस करके बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस क्या है ये? तो कितना डिफरेंस आएगा? 800। समझ नहीं आया भाई साहब आपको अभी भी? भाई साहब ये तो समझ नहीं आया। आर यू श्योर? हाँ, बोलता है कि अगर आप 6% प्रॉफिट करके बेचो तो 7685 में बेचोगे, और 6% लॉस करके बेचो तो 6815 में बेचोगे। तो अगर इसमें बेचो और इसमें नहीं बेचो तो कितना एक्स्ट्रा सेलिंग प्राइस मिलेगा? 870। ये वेरिफिकेशन था जी हमारा। ये कितना सिंपल था कि भाई अगर 6% मार्जिन में बेचा होता तो 106% का सेलिंग प्राइस होता, अगर 6% लॉस में बेचा होता तो 94 का सेलिंग प्राइस होता। तो सेलिंग प्राइस में कितने का डिफरेंस होता? 12% भाई। उधर परसेंटेज क्यों? बिकॉज आप 100 लेकर इसीलिए चलते हो ताकि परसेंटेज की टर्म में बोल सको। तो 12% भाई उधर जो है एक्स्ट्रा सेलिंग प्राइस मिलता है। तो बोल रहा है कि एक्स्ट्रा सेलिंग प्राइस भाई वो जो है 870 रुपये का है, दैट इज इक्वल टू 12%। निकाल लीजिए, कॉस्ट 100% आ जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड? एक बात बोलूं, आप में से 20% लोगों को ये समझ में आया, बाकी लोग सह रहे हैं, उनको लग रहा है समझ में आ गया, या तसल्ली दे रहे हैं अपने आप को कि चल कोई बात नहीं यार, बेचारा इतनी देर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़ी देर में आने लगेगा हम लोग को, तो ऐसी तसल्ली दे रहे हैं वो लोग। सर आपको पता है, सर कुछ कीजिए ना इसका, धीरे धीरे करेंगे। कब? जब आप इन क्वेश्चंस को घर में रीअटेम्प्ट करेंगे अपने आप, तो शायद सोचना चालू करेंगे। A manufacturer gains 34% by selling an item for rupees 5,69,000. Find his selling price if he targets to gain 73%. Attempt. देखिए जी, sufficient time.
भाई आपको सिखाते सिखाते थक गया हूं मैं कि अगर कुछ नहीं बोले तो मार्जिन हमेशा कॉस्ट पे होता है. लेट कॉस्ट बी 100. प्रॉफिट कितना किया उसने? 34. तो सेलिंग प्राइस कितना है जी? 134 दिया हुआ इन्होंने. सेलिंग प्राइस 569 is equal to 134%. डिजायर्ड सेलिंग प्राइस कितना जी? डिजायर्ड प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट डिजायर्ड है जी 73. तो डिजायर्ड सेलिंग प्राइस क्या? 170. तो निकाल लीजिए भाई. भाई 1% कितना होगा? 569 बाय 134. 1%. So 173% is how much? 173. सर मैंने कॉस्ट निकाला फिर प्रॉफिट. टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप अपना. जब आपको पता है कि भाई मार्जिन की इच्छा 73% की है, 134% की वैल्यू तो दी है, तो 173% कितना आएगा? बोलिए जी. 173 7 लाख 6 4 पॉइंट. ये आंसर है जी. दैट इज डिजायर्ड सेलिंग प्राइस आ गया. कितने लोगों ने सही निकाल लिया था? अभी अंडरस्टूड? भाई साहब आप समझे? तो निकल गया आंसर. आ गया. क्या किया पहले आपने? कॉस्ट निकाला. 134 पर क्या निकाला आपने? एसपी तो दिया हुआ है. क्वेश्चन पढ़ना नहीं आता भाई साहब अपने को. आइटम जब 569 में बेच रहा है तो 34% का फायदा कर रहा है. सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपको. कुछ समझ आ रहा है आपको? मुझे नहीं लगता कुछ भी समझ आ रहा है. कि भाई साहब क्या आप में से और भी लोग होंगे जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा? क्या प्रॉब्लम है उनका? उनको क्वेश्चन पढ़ना नहीं आता है. क्वेश्चन में लिखा है 34% का प्रॉफिट करता है वो अगर माल 5,69,000 में बेचे. तो 5,69,000 जो है वो क्या है? सेलिंग प्राइस है जी. प्रॉफिट मार्जिन लेकर है वो. सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है. ये तो 134% के बराबर है वो. अभी समझे? क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में आपको 2-3 साल रोका जाना चाहिए था. अभी आप यहां पे पहुंच गए ना. अभी आप प्रोफेशनल कोर्स में मेरी बजा डालेंगे क्योंकि ये कैलकुलेशंस करनी नहीं आती अपने को. समझ आ रही है? नहीं आती चल जाएगा, बस समझाने पर एकदम क्लैरिटी से समझ आना चाहिए कि हाँ यार सर ने तो बताया कि अगर कोई मार्जिन किस पर है वो बोले नहीं तो कॉस्ट पर होता है. तो अगर कॉस्ट 100 है और 34 का प्रॉफिट मार्जिन करता है वो, तो सेलिंग प्राइस 134 है. और उससे तो माल बेचा 569 में 134% की वैल्यू पर. तो भाई उधर उसकी अगर आप चाहें कॉस्ट निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट आएगा. फिर उस पर 73% और निकाल कर जोड़ कर भाई ये फिगर आ जाएगा. मैं तो सीधा निकाल दिया, सीधा. इज इट फाइन? भाई साहब अभी समझे? श्योर? जब इसके पहले हुआ था, मतलब इसके जस्ट पहले, अभी मैंने री एक्सप्लेन किया, तब तो नहीं समझे थे आप? हाँ
चैप्टर अच्छा नहीं लग रहा है तो सीए छोड़ दीजिए. सीए इज ऑल अबाउट दिस. व्हाट डू यू मीन बाय चैप्टर अच्छा नहीं लग रहा है? किसी ने इतना ट्रबल लिया आपको ये सब सिखाने का? ये जो मैं इतनी देर से ये सब पीछे कर रहा हूं, ये सब आपको समझ आ रहा है? नहीं, मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं ये समझ आ रहा है आपको? घर में रिवीजन करके आए तो घर में बना कर आए या देख कर आए? बनाए भी थे. तो मतलब जो किया वो बनता है ना दोबारा करने पर. हाँ, तो अभी ये जो हम कर रहे हैं ये बात आप समझ पा रहे हैं कि ये परसेंटेजेस एक्चुअली क्या है? प्रॉब्लम क्या आप लोगों का? आप लोगों को पढ़ना नहीं आता है, क्वेश्चन पढ़ना नहीं आता है. जैसे मैं ये बोलता हूं ये, तो आपको पता नहीं चलता है कि मैं बात कर रहा हूं भाई उधर सेलिंग प्राइस की. ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और ये सेलिंग प्राइस पर इतना मार्जिन है. तो ये सब पता नहीं चलता आपको पढ़ने पर. इंग्लिश पुअर है नहीं, प्रॉब्लम क्रैक करने की कैपेबिलिटी डेवलप नहीं की हुई है. ठीक हो जाता है. अच्छा नहीं लग रहा मतलब आपको कोई उल्लू बनाए, वो सिखा दे जो ऑलरेडी आता है आपको, तब अच्छा लगेगा. अच्छा लगने के लिए नहीं आए यहां पर. तकलीफ हो, मन में एक कमी सी आए, नहीं यार साला ये हम लोग से सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस होगा कैसे, नहीं हम करके रहेगा, वो जब एटीट्यूड आपका आएगा ना, तब जाकर हम आगे बढ़ना चालू होंगे. ये तो अभी हमारा सीखने का फेज है. अभी अच्छा कैसे लगेगा? अच्छा तो वो लगता है जो ऑलरेडी आपको आता है, और वैसा कोई काम हम लोग करते नहीं है जो ऑलरेडी आपको आता है. अब मैन्युफैक्चरर्स जरा समझिएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. भाई कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, इज मेड अप ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, कॉमा wages and overheads. फैक्ट्री वगैरह के जो ऊपर के खर्चे होते हैं उनको ओवरहेड्स बोलते हैं. वैसे तो हम आगे डिटेल में सीखेंगे. बोला मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के 3 कंपोनेंट हैं. माल प्रोड्यूस करने के लिए जो मटेरियल लगता है वो, वर्कर जो प्रोडक्शन करता है उसको उसकी मेहनत के लिए वेजेस वगैरह जो देना पड़ता है वो वेजेस, जो लोग प्रोडक्शन करते हैं ना उनको वेजेस सैलरी वगैरह देनी पड़ती है, और फैक्ट्री के बहुत सारे खर्चे. In the year 2009-2010, he sold each unit of product manufactured साल 2009-2010 में उसने हर एक यूनिट जो भी माल उसने प्रोड्यूस किया, he sold each unit of product for ₹2,000 per piece, per unit. His profit margin was 30% on cost. His cost composition was direct material ₹400 पर यूनिट लग रहा था, वेजेस लग रहे थे ₹300 पर यूनिट, और ओवरहेड्स
क्वेश्चन मार्क पर यूनिट, पता नहीं कितना। तो 3 कॉस्ट कंपोनेंट थे, ओवरहेड्स कितने थे भाई पता नहीं। In 2010-2011 प्रॉब्लम रीडिंग स्किल डेवलप कर रहे हैं बेस्ड ऑन कॉस्ट प्रॉफिट वगैरह वगैरह। What is it? It's a work which no one would do. People would teach you the chapter and get away with it. I don't do that. I have an intention कि आपकी एक सेल्फ सफिशिएंसी, इंडिपेंडेंस डेवलप हो हर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। तो प्रॉब्लम पढ़कर, उसको समझकर, उसको अटेम्प्ट करने का जो काबिलियत है वो हमने ग्रेजुअली डेवलप कराना है क्लास में। इन 2010-2011 the materials became 40% more expensive. Wages 20% more were incurred, and overheads reduced by 10% on each unit produced. If the selling price in 2010-2011 is rupees 3,600, find the profit margin on cost in 2010-2011. 2010-2011 में प्रॉफिट मार्जिन क्या था आपने वो बताना है। ये क्वेश्चन है जी आपके सामने, समझिए, अटेम्प्ट करिए, देखें क्या करते हैं। Have a look. ये साल 2009-2010 है, इसमें they're telling you selling price is rupees 2,000 per unit. What is profit? 30% on cost. देखिए ना, क्या मैं प्रॉफिट यूं निकाल सकता हूं? सेलिंग प्राइस इनटू परसेंटेज ऑफ कॉस्ट? नहीं, ये सेलिंग प्राइस है तो ये भी परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस हो। तो मुझे क्या करना पड़ता है जरा देखिएगा, ये लेट कॉस्ट भी 100, प्रॉफिट कितना 30, सेलिंग प्राइस 130, ये परसेंटेजेस हैं। दो तरीके, ऑर्डिनरी एंड लाइटनिंग स्पीड। लाइटनिंग स्पीड में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। मेरा सेलिंग प्राइस 2000 कितने परसेंट के बराबर है? तो मेरी कॉस्ट की फिगर आ गई भाई, 2000 अगर 130% के बराबर है तो ये 1% हो गया। कॉस्ट मतलब कितना परसेंट? 100%। ये मेरी कॉस्ट की फिगर आ गई। बोलिए 1538.46 कर दें क्या? रुपया 1538.46। ये 9-10 में मेरी कॉस्ट थी। किसी को कोई तकलीफ हुई करने में या समझने में?
सर मेरे को तो क्वेश्चन इतना बड़ा देख के सर मेरा साइकोलॉजिकल, मेरी भावनाओं को समझिए सर। मैं तो इतना बड़ा क्वेश्चन देखता हूँ ना सर, मेरी तो ऐसे ही हवा सरक जाती, फिर मेरा दिमाग काम नहीं कर। इन सबको ओवरकम करिए, भले क्वेश्चन 2 पेजेस का क्यों ना हो, उसको धीरज से धैर्य से पढ़कर प्रोसीड करने की कैपेबिलिटी आपको डेवलप करनी ही पड़ेगी। ये ट्रेनिंग है, यू गॉट टू डिसिप्लिन योर माइंड। क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए अपने को। आइए देखते हैं, ऑर्डिनरली करें तो क्या करें जी। प्रॉफिट जरा देख ले भाई, सेलिंग प्राइस का कितना है। सर आप दोनों तरीकों से करते ना, हमको इरिटेशन होता है। मैं करता रहूंगा, तू अपना इरिटेशन अपनी पॉकेट में रख, आई डोंट केयर। बोलिए भाई कितना है? 23.77 07 692 30 307 308 कर देता हूं भाई। इतना % ऑन सेलिंग प्राइस, तो अब मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। Why? Because I have selling price and I have % on selling price. टाइम वेस्टेज है बट सहन करिए प्लीज। 2000 इंटू 23.0769 2308%, हाँ 461.54 अप्रॉक्सीमेटली। और ये मेरी कॉस्ट अब आ जाएगी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्रॉफिट। ये मेरी फिगर आ गई 2000 माइनस 461.54, और ये इतना टाइम वेस्ट करके मैंने इसको निकाल लिया। मेरी कॉस्ट आई है 910 की। अभी मैं 910 में ही इंटरेस्टेड हूं भाई, साल 910 में, इसी साल के बारे में बात हो रही है। तो सर करिए, फिर पूरी बात करिए। हाँ जी पूरी ही कर रहा हूं। ये देखिएगा पर यूनिट रुपीस में वैल्यू है जी। डायरेक्ट मटेरियल कितने का है जी? क्वेश्चन में लिखा था 400। वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कितने? अब उन्होंने ओवरहेड्स की फिगर दी नहीं थी, बट ये अपने को पता है कि भाई उधर जो कॉस्ट है दैट इज 1538 पॉइंट। तो ये ओवरहेड्स बैलेंसिंग फिगर आ गया। दिस इज वर्किंग आउट टू 838 पॉइंट, ये लीजिए बैलेंसिंग फिगर। किसी को कोई तकलीफ है? हाँ ये तो मैं समझा रहा हूं। प्रॉफिट वो भी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। क्यों? सेलिंग प्राइस है। सर आप निकाल तो चुके हैं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा हूं। वो फिगर आ चुकी है हमारी। कितना था? 461 पॉइंट। सर छोड़िए ना, इतनी क्या बात करते हैं आप। हो गया तो हाँ हाँ हो गया, हो गया। अब जरा देखिएगा नाउ टू 2011 पर यूनिट वैल्यू, डायरेक्ट मटेरियल पीछे 400 लगता था। जरा ध्यान दीजिएगा। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज, मुझे तो ये ऐसा लग रहा आपका तो परसेंटेज का कंसेप्ट भी कमजोर ही है। मैंने तो ये चालू कर दिया, आपको प्रॉफिट लॉस की एप्लीकेशन दिखानी चालू कर दी, बिकॉज फाइनेंस में तो यही चाहिए अपने को। बट आपकी तो परसेंटेज भी गोल है। सो आप में से कई लोगों का बड़ा बुरा हाल होता है। हमेशा याद रखिए, स्टार्टिंग पॉइंट पर वैल्यू 100 लेना अक्लमंदी होती है। अब कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है। स्टार्टिंग वैल्यू अगर 100 लें, अगर मैं बोलूं 25% बढ़ गया, दैट मीन्स 100 का 125 हो गया। अगर मैं बोलूं भाई उधर 30% घट गया तो 100 का 70 हो गया। तो इफ यू टेक 100 एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, देन वैल्यू बढ़ना मतलब गो अप, वैल्यू घटे तो 100 के नीचे जाओ। जैसे यहां पर क्वेश्चन बोलता है मटेरियल भाई पिछले साल से कितने % महंगे हो गए, तो देखिएगा 400 का
सीधा 140% अगर आप निकाल लें तो करंट ईयर मटेरियल की कॉस्ट आ जाती है। बट लोग बड़े भोले होते हैं, पता नहीं उन्होंने क्लास 4, 5, 6, 7 कैसे पास कर ली होती है। वो बेचारे क्या करते हैं, देखिए बेचारा निकालता है, ऐसे लिखेगा, बोलेगा 400 का 40% बढ़ गया, बेचारा निकालेगा पहले 160, फिर क्या करेगा, बोलेगा भाई अब ओल्ड था 400, उसमें 160 बढ़ा, तो करके भाई उधर ये फिगर निकाल कर बैठेगा 560। अरे भाई सीधा आ गया, 400 का 140%, 560 स्ट्रेट अवे। अब आप अलग अलग करके निकाल रहे हैं और पका रहे हैं, वो आपका प्रॉब्लम। ये देखिए दूसरा, वेजेस 20% ज़्यादा हो गए। वेजेस कितना था, डायरेक्ट वेजेस 300 था, 20% बढ़ गया, मतलब शुरुआत में 100% रहा होगा, 100 का क्या हो गया जी, 120 हो गया, 120% निकाल, कितना आ गया, 360। सर मैं ना थोड़ा बॉडम हूँ, सर बॉडम बोले तो बेवकूफ़, 300 का सर मैंने 20% निकाला 60, और 300 में जोड़कर 360 लिख दिया। ठीक है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओवरेज भाई क्या हुआ जी, बोला 10% सस्ता हो गया, 10%, मतलब पहले कितना था, पहले था 838.46। अगर 100% को स्टार्टिंग पॉइंट लिया जाए, स्टार्टिंग पॉइंट, तो अभी 10% का मतलब कितना हो गया, 90% ऑफ व्हाट इट वाज इन द लास्ट ईयर। स्ट्रेट में निकाल लीजिए, और नहीं तो अगर आप थोड़े पगलेट हैं तो निकालिए फिर, शांति, 838.46 का 10%, दैट इज 83.85, ऐसा निकालिए, और फिर 838.46 में से 10% कम कर दीजिए, 83.85। ये जो फिगर आएगा ये स्ट्रेट अवे हमने 90% से निकाल लिया। बोलिए कितना है फिगर, 6। ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम। ये आ गई मेरी न्यू कॉस्ट पर यूनिट, जोड़िए जरा इनको, 1674.6, जरा ध्यान देते रहिएगा भाई। नई कॉस्ट आ गई जी नए साल में, कितने में बेच रहे हैं, 3600 में बेचा और कॉस्ट इतनी है, तो प्रॉफिट कितना है जी, बैलेंसिंग फिगर 1925.39। सर ये प्रॉफिट कॉस्ट का परसेंटेज किसका बोला है क्या, कॉस्ट या सेलिंग प्राइस का कुछ बोला है, कॉस्ट बोला है, नहीं भी बोला होता बोल देता सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस के साथ कंपेयर करते, कुछ नहीं बोलता तो कॉस्ट के साथ ही करते। प्रॉफिट है जी मेरा 1925 पॉइंट, और कॉस्ट कितनी है 1674.61, तो मार्जिन कितना भाई, इतना परसेंट ऑन कॉस्ट, बोलिए जरा, 114.9754 डैश 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 परसेंटेज, जो भी है लिखना पड़ेगा। इतना प्रॉफिट मार्जिन पर भाई माल बिका है। Have you all understood? अब मुझे बताइए कितने लोग यहां तक एकदम सही कर चुके थे, क्या भाई साहब, अब समझ पा रहे हैं, कैन यू अंडरस्टैंड? क्वेश्चन सिचुएशन जी, प्लीज समझिए। Total sales by an organization
during 3 months ending 31st March 13 was rupees 45 lakh. This included a sale of rupees 2,64,000 made at a margin of 15% on cost, it also included goods sold for रुपया 3,25,000 at a profit of 30% on sales, and rest of the goods at a margin of 40% on cost. Find the cost of goods sold. निकाल दीजिए. क्या किया आपने, क्या गुल खिलाए हैं. क्या आपको मालूम पड़ रहा है टोटल सेल्स 45 लाख की है. बोला जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने में टोटल सेल 45 लाख की हुई. ये देखिए ऑर्गेनाइजिंग स्केल 45 लाख. इसमें 2,64,000 की सेल में मार्जिन था 15% ऑन कॉस्ट. $45 में 264 खत्म हो गया. बचा कितना 42,36,000. कितना 42,36,000 बच गया. 264 इसमें अलग कर दिया. आगे बढ़ रहे हैं भाई साहब, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं. इट ऑल्सो इंक्लूडेड गुड्स फॉर 325 at a profit of 30% on sales. देखिए अब ये गुड्स 325 के और प्रॉफिट 30% ऑन सेल. जरा ध्यान दें. सेलिंग प्राइस कितने थी. गुड्स बेचे आपने कितने में 3.25 लाख में. मार्जिन कितना लिया है 30% ऑन सेल. प्रॉफिट मार्जिन या मार्जिन इज 30% ऑन सेल्स. एनी प्रॉब्लम. तो अब जरा देखें ना, आपके पास जो बाकी बच गया रेस्ट वो कितना है 45 माइनस 2.64 एंड माइनस 3.25. 39 लाख कितना जी 11,000. रेस्ट का सेलिंग प्राइस आ गया 39,11,000. कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए. क्या मार्जिन है जी. प्रॉफिट मार्जिन इज 40% ऑन कॉस्ट. अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी भाई सेलिंग प्राइस पर परसेंटेज. तो प्रॉफिट की फिगर मैं लिख देता हूं. क्या जी 3.25 लाख का 30%.
कितना हो गया जी? 67,500। सर आप इतना रैपिडली कैसे निकाल सकते हैं? अरे भाई साहब 10% 3,25,000 का कितना होता है जी उधर? कितना? 32,500। 32,500 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 97,500। ये फिगर आ गई, मेंटली कर लिया जी। 32,500 10% है तो 30% कितना है? 3 गुना। आप कैलकुलेटर से कर लो। ये कॉस्ट कितनी आ गई? इसकी कॉस्ट तो आ गई। व्हाट इज द कॉस्ट? माइनस करिए भाई जरा। 325 माइनस 97,500। हेमचंद, हेमचंद, कितना जी? 2,27,500। Any problem? भाई ये सेलिंग प्राइस है एंड दिस इज कॉस्ट. आई कांट मल्टीप्लाई दीज टू. तो गाइज अब आपको मुझे परमिशन देनी पड़ेगी फ्लैश के लिए. अगर आप परमिट करें तो. मैं बोर हो गया हूं अब. 15% ऑन कॉस्ट. लेट कॉस्ट बी 100. प्रॉफिट 15. सेलिंग प्राइस 115. ठीक है जी. सेलिंग प्राइस 115 और दिया हुआ उन्होंने सेलिंग प्राइस 264. 115% के बराबर. चल जाएगा ना भाई. तो कॉस्ट दैट इज 100% निकल आएगा. 1% आ गया जी. तो 100% कितना बोल दीजिए? कॉस्ट बोल दीजिए. 2229565 0.21 22 कर देते हैं. 2,29,565.22 चलेगा. ये देखिएगा ये सेलिंग प्राइस है और ये भाई उधर परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस नहीं है. सो क्या करेंगे? जिस पर परसेंटेज है वो ले लो. लेट कॉस्ट भी 100. प्रॉफिट कितना? 40. सेलिंग प्राइस कितना? 140. फ्लैश से कर रहा हूं. बोलेंगे तो ऑर्डिनरी वे से कर सकता हूं. And then what do we have is selling price 39,11,000 is equal to 140% selling price. Therefore cost 100%. 39,11,000 अगर ये 140% 100% इतना बोले 27,571 4 285 29. मुझे पता नहीं, आप जो बोलेंगे मैं लिख लूंगा. 4285 43 हो गया. तो कॉस्ट आ गई थी. टोटल कॉस्ट 229565.22 प्लस 227,500 प्लस 27,93,571.43. जोड़ दीजिए भाई. 32,506,36,65 कर दूं. 32,50,636 रुपए और 65 पैसे. आर वी ऑल कंफर्टेबल? श्योर. मुझे बताइए एक कितने लोग सही निकाल रहे थे बट कहीं केयरलेस मिस्टेक हो ही गया. ओके. अदरवाइज सही निकाल ही रहे थे आप लोग. ओके, नॉट अ प्रॉब्लम.